खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बुलेटिन में बात मुरैना की कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रक रोकने पर ट्रैफिक पुलिस की पिटाई कर दी गई। ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल के साथ मारपीट की है। सवारी भरकर मिनी ट्रक ले जा रहा था ड्राइवर। कांस्टेबल ने चेकिंग के दौरान ट्रक को जैसे ही रोका, विवाद की स्थिति बनी और विवाद बढ़ता गया। ट्रक ना रोकने पर पीछा कर इस ट्रक को रुकवाया गया। गुस्साए ट्रक ड्राइवर ने साथियों के साथ सरेआम मारपीट कर दी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के द्वारा रोड की घटना तस्वीरें देखिए। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मुरैना से तस्वीरें हैं, देखिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिस के साथ मारपीट की गई है। ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई। सवारी भरकर मिनी ट्रक के ड्राइवर ले जा रहा था। कांस्टेबल चेकिंग के दौरान ट्रक को रोका और इसके बाद विवाद की स्थिति बन गई। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी दुष्यंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दुष्यंत, पूरा विवाद जरा समझा दीजिए, क्या कुछ हुआ है मौके पर? अविंतिका, ये सुबह जो ट्रैफिक कांस्टेबल है वो ड्यूटी पर था और एक आगरा की तरफ से कैंटर में तक आ रहा था और जो सवारियों को बैठाल कर जा रहा था इससे और ये जो अवैध था ट्रैफिक नियम के हिसाब से, तो उसने उस ट्रक को रोकने की कोशिश की और जी दुष्यंत नैयापुर चौरा की तरफ उसको लेके भागा। ट्रैफिक जो कांस्टेबल था उसने उसका पीछा किया, उसको रोका भी, तो इससे नाराज होकर ट्रक चालक ने और उसके साथी ने उसके साथ मारपीट की और मारपीट के बाद जब वहां और पुलिस पहुंची, उसके बाद उस जो ट्रक चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया और जो कांस्टेबल था ट्रैफिक उसको बचाया गया। सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी चालक और उसके साथी को गिरफ्तार किया है और अभी फिलहाल एफआईआर की जा रही है। जी दुष्यंत, आपसे विस्तार से समझना चाहूंगी, आखिर विवाद किस चीज को लेकर बढ़ा था? कार्रवाई क्या कुछ हुई है और अब तक? ये बैरियल चौराहा है जो ट्रैफिक थाना पर ही पड़ता है और आगरा और से ग्वालियर पर चेकिंग पॉइंट पर ये जो ट्रैफिक कांस्टेबल है वो वहां पर खड़ा हुआ था। उसने इस ट्रक को चेकिंग के लिए रोकना चाहा, उसने उसे नहीं रोका और जौरा की तरफ तेज गति से चला के ले गया। उसके बाद में कांस्टेबल ने बाइक से उसका पीछा किया और आगे जाके और पुलिस वालों को पॉइंट दिया। उसके साथ वो ट्रक रुका, लेकिन जब उसने उस चालक को कागज के लिए बाहर आने के लिए कहा तो गुस्सा है उस चालक और उसके साथी ने उस कांस्टेबल के साथ मारपीट कर दी। ठीक है, शुक्रिया आपका दुष्यंत इस जानकारी के लिए। और लगातार आपको हम मुरैना से तस्वीरें दिखा रहे थे। बिलासपुर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। मारपीट का एक और वीडियो वहां से वायरल हो रहा है। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को महिला ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौक की घटना। नो एंट्री को लेकर विवाद शुरू हुआ था। आरक्षक पर शराब पीकर ड्यूटी करने का आरोप महिला की तरफ से लगाया जा रहा है। वायरल वीडियो 2 सितंबर की रात का वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। ड्यूटी कौन करता पहले बता। मैं पी के ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ। बिना ड्यूटी नहीं कर रहा हूँ। तो वीडियो आपको दिखा रहे हैं लगातार। बिलासपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को महिला ने थप्पड़ जड़ दिया और आरोप इस आरक्षक पर यह कि शराब पीकर ड्यूटी पर तैनात था। बिना ड्यूटी कर रहा हूँ। और अब बात करेंगे सागर की। सागर के सीएम राइजिंग स्कूल नरियावली में महिला शिक्षक ने स्कूल के क्लर्क को थप्पड़ मार दिया। महिला शिक्षक के क्लर्क को थप्पड़ मारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वेतन निकालने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद गुस्से में महिला शिक्षक ने क्लर्क को थप्पड़ मार दिया। जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। आपको बता दें कि इसके पहले भी सागर के देवरी के एक स्कूल से 2 दिन पहले शिक्षक और शिक्षिका के बीच मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। अब एक बार फिर से एक ऐसा ही वीडियो नरियावली शासी के स्कूल का सामने आ चुका है, जहां पर एक शिक्षक ने स्कूल के लिपिक को थप्पड़ मार दिया। वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो आपको बता दें कि इस तरह की घटना यहां से पहले भी निकलकर सामने आ चुकी है। पहले भी एक वीडियो मारपीट का वायरल हुआ था। एक बार फिर से सागर के सीएम राइस स्कूल में इस तरह की घटना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से महिला शिक्षक को थप्पड़ मारते हुए तस्वीरों में
ये देखिए कैद किया गया। ये देखिए महिला ने किस तरह से थप्पड़ जड़ा। सागर की तस्वीरें, गुस्से में महिला शिक्षक ने थप्पड़ जड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। अब अगली खबर जबलपुर से है। रांची में मगरमच्छ के आने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ सड़क पर घूमता हुआ नजर आया। तस्वीरें देखिए। मगरमच्छ को देखकर कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर लोग घर के बाहर निकले। लोगों ने देखा कि सड़क पर करीब 5 फीट लंबा मगरमच्छ घूम रहा है। लोगों ने मगरमच्छ आने की सूचना वन विभाग को दी, लेकिन वन विभाग की टीम काफी देर तक मौके पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद लोगों ने खुद कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया और वन विभाग को सौंप दिया। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद लोगों ने कहीं जाकर राहत की सांस ली। देखिए जबलपुर का ये वीडियो, जहां पर रहवासियों ने खुद इस मगरमच्छ को पकड़ा, उसके बाद वन विभाग के हवाले कर दिया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जबलपुर से तस्वीरें निकलकर सामने आई। हालांकि पहला ऐसा मामला नहीं है जब रहवासियों को ही खुद रेस्क्यू करना पड़ा हो मगरमच्छ को। इस तरह की लापरवाही वन विभाग की तरफ से कई बार सामने आ चुके। एक बार फिर से ऐसा ही वीडियो, रहवासी खुद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर रहे थे, उसे पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया है। चलिए आगे भी बात जबलपुर की करेंगे। अमृत वर्षा परियोजना अंतर्गत नैनो तरल यूरिया का छिड़काव आज पूर्व मंत्री अजय विश्नोई की मौजूदगी में किया गया है। सबसे पहले धान और सिंघाड़े की फसल पर ड्रोन की मदद से नैनो तरल यूरिया का छिड़काव हुआ और इस मौके पर विधायक अजय विश्नोई ने कहा कि नैनो तरल यूरिया के इस्तेमाल से न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि फसलों को भी सही अनुपात में यूरिया समय पर मिल पाएगा। तो जबलपुर की ये तस्वीरें, जहां पर ड्रोन की मदद से यूरिया का छिड़काव किया गया। विधायक अजय विश्नोई भी, पूर्व मंत्री अजय विश्नोई भी यहां पर मौजूद थे। और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, नव नियुक्त शिक्षकों का सामूहिक प्रशिक्षण 4 सितंबर को होगा। प्रदेश भर के नवनियुक्त शिक्षक भोपाल पहुंचेंगे। बीएचईएल दशहरा मैदान में प्रशिक्षण की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशिक्षण को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। 15,000 से ज्यादा शिक्षक इसमें जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि दशहरा मैदान में शिक्षकों को हर जिले से बसों से ले जाने की भी व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण में दोपहर में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे और स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की मौजूदगी होगी। मंत्री मीना सिंह इसमें शामिल होंगे। हालांकि बारिश के चलते दशहरा मैदान में डोम तैयार किया गया है, जिससे बारिश कहीं भी अगर आती है तो स्थिति ना बिगड़े। शिक्षकों की व्यवस्थित बैठने की व्यवस्था। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, एक प्रशिक्षण शिविर जिसमें शिक्षक शामिल होंगे। शिक्षक दिवस से ठीक एक दिन पहले राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में शिक्षक जुटने वाले हैं और बीएचईएल दशहरा मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें तैयारियां अंतिम चरण में लगभग हैं और करीब प्रदेश भर के हर जिले के जो शिक्षक हैं, नवनियुक्त शिक्षक हैं, वो इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आप देख रहे हैं डोम तैयार किया गया है बीएचईएल दशहरा मैदान में, जिसमें व्यवस्थित तरीके से शिक्षकों को जो बैठाने की व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं और करीब 15,000 से ज़्यादा जो शिक्षक हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये बड़ा सा डोम तैयार किया गया है जिसमें व्यवस्थित तरीके से शिक्षकों की बैठक व्यवस्था तैयार की गई है। आप देखेंगे कि जो कुर्सियां हैं वो तैयार की गई हैं। ये जो मंच है, यहाँ इस मंच को तैयार किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और जनजातीय कार्य अनुसूचित कल्याण मंत्री मीना सिंह इसमें शामिल होंगी। और इस तरीके से जो पूरा मंच है, जो पूरा डोम है वो तैयार किया गया है और इस जो डोम है उसके चारों तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के जो पोस्टर्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं। और इस डोम के अंदर आप देखेंगे तो पीएम मोदी और सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो पोस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और खास करके इस प्रशिक्षण में शिक्षकों को लाने के लिए जो बसेस हैं उनकी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो शिक्षक हैं बसों के जरिए राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान में पहुंचेंगे और खाने पीने के जो पैकेट हैं उसके भी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा
प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, 1 दिवसीय प्रशिक्षण है, उसको लेकर जो शिक्षक हैं उनके चेहरे जरूर खिले हुए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में शिक्षकों को यही उम्मीद है, नवनियुक्त शिक्षकों को, कि जिस तरीके से उनकी मांगे हैं, चाहे वो 100% वेतन को लेकर हो या फिर प्रोविजन पीरियड कम करने को लेकर हो और अन्य कोई घोषणाएं हैं, वो भी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और चलिए रुक कर लेते हैं इंदौर का। बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी की मौत का मामला सामने आया था। इस मामले में अब तक के आक्रोशित परिजन और ग्रामीण थाने पर पहुंच गए हैं। थाने पर जमकर हंगामा किया है, पुलिस की पिटाई भी की है। और आपको बता दें कि पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप परिजन लगा रहे हैं। मानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन किस तरह से ग्रामीणों ने, परिजनों ने पहुंचकर यहां पर हंगामा किया, तस्वीरें देखिए। थाने पर जमकर हंगामा किया। पुलिस की पिटाई से मौत का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। मानपुर थाना क्षेत्र का यह मामला, आपको बता दें कि एक आरोपी की मौत हो गई है। ये मामला सुबह सामने आया और जैसे ही इस मामले ने तूल पकड़ा तो ग्रामीण भी पहुंच गए थाने पर आक्रोशित परिजनों के साथ और जमकर हंगामा किया है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विकास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, बताया जा रहा है कि ग्रामीण पहुंचे हुए हैं थाने पर, क्या माहौल वहां? इंदौर के मानपुर थाना क्षेत्र का मामला है। दावा है कि कल एक आरोपी जिसका नाम अर्जुन है, उसे इंदौर पुलिस ने मानपुर पुलिस ने लूट के मामले में गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप था कि उसने 80,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि औपचारिक पूछताछ के बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। गिरफ्तारी पुलिस आरोपी की हो चुकी थी, लेकिन देर रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी मृतक के परिजन और ग्रामीणों को लगी तो आक्रोशित होकर वो सभी थाने पहुंचे। थाने पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। हालांकि एहतियातन सुबह से ही भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, तैनात किया गया है पुलिस कर्मियों को। इसके साथ साथ जो मृतक है उनके शव का पोस्टमार्टम इंदौर के अंबा अस्पताल में कराया जा रहा है। मामले में न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और दोनों ही जगह पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। हालांकि पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो लगातार मृतक के परिजनों को और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि पूरे मामले की विधिवत जांच होगी। यदि किसी का दोष पाया जाता है तो उनके खिलाफ कड़ी और कठोर कार्रवाई की जाएगी। विकास, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? क्या जो परिजन है और जो ग्रामीण है वो अभी भी वहां पर डटे हुए हैं? जी बिल्कुल, अभी भी कुछ ग्रामीण और जो परिजन जो आक्रोशित हैं मृतक के, वो सभी लोग मौके पर मौजूद हैं और लगातार दोनों ही तरफ से स्थिति ऐसी निर्मित हो रही है। दोनों ही तरफ से प्रयास चल रहे हैं, अपना जोर आजमाइश चल रही है। जो मृतक है वो लगातार पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मृतक के परिजन कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार समझाइश दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप इस हंगामे को शांत कीजिए और जो कार्रवाई है वो पूरी विधिवत कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले में जांच फिलहाल की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका विकास। इंतजार है कि जांच रिपोर्ट में कुछ खुलासा हो पाए। और अब भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 9वीं 10वीं की तिमाही परीक्षा में शुल्क लगेगा। इस बात की जानकारी सामने आई है। तिमाही परीक्षा में 65 रुपए शुल्क लगने की बात सामने आ रही है। जमा कराना होगा आपको 65 रुपए अगर तिमाही परीक्षा आपको देनी है। राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड ने आदेश जारी कर दिए हैं। प्रश्न पत्रों की छपाई और वितरण करता है ये, और ओपन बोर्ड इसी के चलते राज्य मुक्त ओपन बोर्ड ने परीक्षा फीस लेने का आदेश जारी किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए जा चुके हैं। तिमाही परीक्षा के लिए अब 65 रुपए शुल्क देना होगा। बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रश्न पत्रों की छपाई और वितरण होता है और इसी वजह से राज्य मुक्त ओपन बोर्ड ने परीक्षा फीस लेने के आदेश जारी किए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी हो चुके हैं। 65 रुपए शुल्क अब देना होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कवर्धा की, जहां पर बारिश ने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी है। बारिश में भ्रष्टाचार की दीवार बह गई। 40 लाख की लागत से बना था रिटर्निंग वॉल, जो कि बारिश में ढह चुका है। सकरी नदी में कटाव रोकने के लिए वॉल बनाया गया था। दोषियों पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बोलना ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिखली का यह मामला। कवर्धा से खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरह से 40 लाख रुपए की लागत से इस दीवार को बनाया गया, लेकिन बारिश के चलते ये ढह गई। रिटर्निंग वॉल जो कि बारिश के चलते जर्जर हो चुकी थी, वो अब ढह चुकी है।
सकरी नदी में कटाव रोकने के लिए इस वॉल को बनाया गया था और स्थानीय लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मौजूद है बोडला जनपद पंचायत के चिखली गांव में, जहां पे गांव के जो बाहर है आउटर में सकरी नदी पर जो है रिटर्निंग वाल का निर्माण किया गया था। करीब 40 लाख रुपए की लागत से इस रिटर्निंग वाल का निर्माण किया गया था, लेकिन इसमें शुरुआत से ही लापरवाही बरती गई और निर्माण में पूरी तरह से भ्रष्टाचार के चलते आज ये दीवार पूरी तरह से ढह गई। आप देख सकते हैं कि जगह जगह से दरारें पड़ चुकी हैं, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बह चुका है और इसकी प्रमुख वजह यह भ्रष्टाचार की भेंट जो है 40 लाख रुपये की दीवार जो है वो चढ़ चुकी है। इसमें सरपंच के द्वारा जो है निर्माण एजेंसी थी, सरपंच ने ही इसका निर्माण कराया था और निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग करने के चलते जो आज ये जो रिटर्निंग वाल है वो पूरी तरह से बह चुका है। और इसमें जो बारिश है उसकी पहली जो बाढ़ आई थी उसी में जो है ये पूरी तरह से धराशायी हो गया। अब देखने वाली बात होगी इसमें किस तरह से जांच हो पाती है और जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो पाती है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हम रुक करेंगे जबलपुर की ओर। रैक लगने के 7 दिन बाद भी मंडला जिले के गोदामों में यूरिया नहीं पहुंच पाया है। राज्य सहकारी विपणन संघ ने 25 अगस्त को एक आदेश जारी हुआ था संघ की तरफ से और जिसमें जबलपुर यूरिया रैक से 300 मीट्रिक टन यूरिया मंडला जिले को भेजा जाना था। 300 मीट्रिक टन यूरिया में मंडला के बिछिया को 100, निवास को 50 और मंडला मुख्यालय को 150 मीट्रिक टन यूरिया दिया जाना था, लेकिन 26 अगस्त को सिर्फ 27 मीट्रिक टन ही यूरिया मंडला जिले के खैरी विपणन गोदाम तक पहुंच पाया है। 7 दिन बीत जाने के बाद भी बाकी का यूरिया अभी भी नहीं पहुंचा है। विपणन प्रबंधक उम्मीद जता रहे हैं कि बाकी यूरिया जल्द ही पहुंचेगा। श्याम यूरिया 150 टन आना था, जिसमें 27 टन आया, तो रामनगर समिति को हम दिए हैं आरों में। कितना दिए सर? 27। अभी और कितना आना था? अब 150 आना था, 150 में 27 टन आया, 123 टन बाकी है, मगर देता है कि नहीं देता कंपनी वाला। ये क्रपको की रैक जबलपुर में लगी हुई थी, वहाँ से हमको कचपुरा रैक से यूरिया प्राप्त होता है। अभी 27 MT आ चुका है हमारे पास, बट बाकी क्वांटिटी अभी आई नहीं है और हमने जेडएम साहब से बात भी की है तो उन्होंने बताया कि आएगा। ट्रांसपोर्टर से बात हुई, क्योंकि कंपनियों को ट्रांसपोर्टर रहते हैं, उनके द्वारा माल पहुँचाया जाता है। और हमारे पास कई बार पुरानी कंपनियों की कोरोमंडल हो गई और इफ़को भी हो गई, और कई कंपनियों को लेट भी आया है, कई बार 1-1 महीने तक भी पहुंचा है। संभवतः आने की संभावना है, आ जाएगा। अलग अलग कंपनीज़ के माध्यम से ये यूरिया का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है और ज़िले में जो यूरिया की उपलब्धता है वो हमें, ये जो पर्टिकुलर यूरिया की उपलब्धता की बात आप कर रहे हैं, वो जबलपुर से आना था, जिसमें हमें कम प्राप्त हुआ है, जिसकी सूचना भी हम लोगों ने समय समय पर दिया है। और ओवरऑल अगर मैं ज़िले की बात करूं तो यहाँ पर यूरिया की अवेलेबिलिटी बनी हुई है। हमें इनफैक्ट पिछले साल का जो हमारा टोटल यहाँ पे कंजम्पशन था और सप्लाई था, उससे ज़्यादा यूरिया हमें ज़िले में प्राप्त हो गया है। और जो भी शॉर्टफॉल हमें होता है उसके बारे में हम संबंधित पॉइंट्स पे बताते रहते हैं, ताकि नेक्स्ट जो मूवमेंट हो रेक्स का उसमें हमें जो छूटा हुआ अलॉटमेंट है वो मिले। और उधर सीधी में आयोजित जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह राजनीति का शिकार हो गया है। कार्यक्रम में अध्यक्ष के साथ आधे सदस्यों ने ही शपथ ली है। कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के शामिल होने पर उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस के सदस्यों ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर दिया। प्रशासन ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए उपाध्यक्ष के साथ सभी सदस्यों को आमंत्रित किया था, लेकिन प्रभारी मंत्री के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के शामिल होने से आधे सदस्यों ने शपथ नहीं ली। वहीं शपथ ग्रहण समारोह से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बाइक रैली निकाली, जिसमें यातायात नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई। कृपा दृष्टि सीधी पर है, पूरी कृपा दृष्टि हो, इस बात की मैं उम्मीद करता हूं। उनसे उम्मीद करता हूं कि सीधी पर कृपा दृष्टि रखें और सीधी के संगठन को और सीधी को आशीर्वाद दें, सीधी फले फूले। इस बात के लिए आज आप सब श्रीमती मंजू सिंह जी के शपथ ग्रहण समारोह में आए हैं। आप सबका शुभाशीष रहा है। भारतीय जनता पार्टी सीधी जिला पंचायत जीती है और सीधी जनपद पंचायत जीती है। सीधी जिला पंचायत जीती है और सीधी जनपद पंचायत जीती है। इस बात के लिए आपको खुशी होनी चाहिए। कहीं इधर उधर मत देखिए, सीधी जनपद पंचायत देखिए, सीधी जिला पंचायत देखिए। ये हमारे पीछे कीर्तिमान है। कला, इस सबका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उन शब्दों को भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई भविष्य के ऐसे
जो सपने देखे जाते हैं ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नहीं होता। मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बहुत द्रुत गति के साथ आगे बढ़ रहा है और लगातार हम मध्य प्रदेश को आगे ले जाएंगे। और चलिए बात कर लेते हैं उमरिया की। किरणताल गांव में तालाब में नहाते समय सीआईएसएफ के जवान जितेंद्र सिंह जाट की डूबने से मौत हो गई है। डूब रहे जवान को बचाने के चक्कर में 2 और जवान डूबने लगे, जिन्हें ग्रामीणों ने बचाया है। बताया जा रहा है कि पिकनिक मनाने के लिए तीनों जवान नहाने के लिए तालाब में उतरे थे और पिकनिक मनाने के दौरान तालाब में नहाने के लिए उतरे। उसके बाद एक जवान डूबने लगा, जिसे बचाने के लिए 2 और जवान पानी में उतरे, लेकिन गहराई का अंदाजा न होने की वजह से एक जवान डूबने लगा। गांव के लोगों ने दोनों जवानों को बचाया, जो कि उसे बचाने गए थे। हादसे का शिकार सीआईएसएफ के तीनों जवान कोल माइंस की सुरक्षा में तैनात थे, पिकनिक मनाने तालाब गए हुए थे। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये मेरा मित्र है जितेंद्र कुमार जाट, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं उनका दोस्त मनोज दुबे हूँ जी। मेरा एक साथी हमरा है वो दीपक। और सीहोर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बाइक चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 23 गाड़ियां बरामद की हैं। पकड़े गए लोगों से पुलिस ने 96,000 रुपए भी बरामद किए हैं। चोर गिरोह ने सीहोर समेत राज्य के 10 जिलों में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। बाइक चोरी की घटना को ये लोग लंबे समय से अंजाम दे रहे थे। एसपी ने चोर बाइक गिरोह का पकड़ने के लिए टीम का गठन किया और टीम ने जाल बिछाकर बाइक चोर गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बुधनी थाने की टीम ने एक बहुत ही शातिर अंतर जिला गिरोह को पकड़ा है, जिससे करीब 30 लाख के वाहन रिकवर किए हैं, जिसमें 23 मोटरसाइकिलें और 2 लोडिंग ऑटो हैं। ये गिरोह लगातार पिछले कुछ माह से सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, इन सभी जिलों में वारदातों को अंजाम दे रहा था। और इस गिरोह के सदस्यों में से 4 प्रमुख सदस्य हमने अरेस्ट किए हैं। एक सदस्य अभी फरार है और इन सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनसे और इधर देवास के बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में मुख्य आरोपी को राजस्थान के भीलवाड़ा से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी महिला को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इधर पीड़ित डॉक्टर पवन कुमार चिल्लौरिया ने बताया है कि वो अब तक की पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी है उसे सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने 5 तारीख तक का पुलिस रिमांड लिया है, न्यायालय ने उसे स्वीकृत करा है। तो अभी 5 तारीख तक सोमवार तक 4 बजे तक का पुलिस को रिमांड दिया गया है। कितने दिन का रिमांड है? 3 दिन का रिमांड। जो मुख्य आरोपिया है उसको भीलवाड़ा से गिरफ्तार करके लाया गया है। आज उसको माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है और उसके स्टेटमेंट्स कराए गए हैं। उन स्टेटमेंट्स के आधार पर जो बातें उन्होंने बताई हैं उसमें आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जितने लोगों के नाम और सामने आएंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। कुछ लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और उसी संदर्भ में मैंने शिकायत 11 पन्नों का एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसपे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और पुलिस की जो अभी तक की कार्रवाई है उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। और उसमें जिन लोगों के भी जो भी आरोपी हैं उन लोगों के ऊपर जांच चल रही है और जल्दी जो भी आरोपी है वो जल्दी गिरफ्तार होंगे। और पुलिस अपनी जांच में और पूछताछ में जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है, दोषी है, वो निकालेंगे। और मैं चाहता हूं कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो दोषी है उसको कानून के। और इधर खरगोन जिले के बड़वा में एक्वाडक्ट डैम के पुल पर प्रशासन ने यातायात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। एक्वाडक्ट डैम पर बने पुल पर यातायात के दबाव की वजह से पुल जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है। किसी भी तरह के हादसे को रोकने के लिए प्रशासन ने पुल पर यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है। बड़वा एसडीएम ने एनवीडीए के साथ पुल का निरीक्षण किया और पुल के निरीक्षण के बाद पूरी तरह से यातायात को बंद करने का फैसला किया गया है। इसके पहले प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब एक्वाडक्ट पुल पर पूरी तरह से आवागमन बंद रहेगा।